नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। कल भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई, जिसमें भाजपा ने शनिवार को रीवा जिले के 2 विधायकों का नाम काटकर सबको चौंका दिया। पार्टी ने त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी और मनगवा से विधायक पंचूलाल प्रजापति को इस बार टिकट नहीं दिया है। त्योंथर से 3 दिन पूर्व ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारा गया है, जबकि मनगवा से नरेंद्र प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 विधायक जो गुड़ से नागेंद्र सिंह और सिमरिया से केपी त्रिपाठी को पार्टी ने फिर से अवसर दिया है। बता दें कि भाजपा ने जिले की 4 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। 4 सीटों पर कई दिनों तक मंथन चला। गुड़ में चेहरा बदलने के लिए नए नामों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं के होड़ के चलते विधायकों को ही मौका दिया गया है। वहीं सिमरिया से अभय मिश्रा के भाजपा छोड़ने की वजह से केपी त्रिपाठी का रास्ता साफ हो गया। वहीं शनिवार को जारी की गई भाजपा की 5वीं सूची में सतना जिले के 2 और मैहर के 1 विधानसभा प्रत्याशी का नाम घोषित कर दोनों जिलों की तस्वीरें साफ कर दी गई है। पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है। नागौद और अमरपाटन में वर्तमान विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता को टिकट दी गई है और दावेदारी कर रहे युवा नेताओं पर भारी पड़े। वहीं आरक्षित सीट रेगांव में पार्टी ने 2021 के चुनाव में हार का सामना कर चुकी प्रतिमा पर भी फिर से दांव लगाया है। यदि बात करें रीवा विधानसभा सीट की, जहां पर तस्वीर साफ हो गई है, जहां बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला और कांग्रेस से जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा मैदान में होंगे। बीजेपी उम्मीदवार अपनी 6वीं चुनावी पारी के लिए मैदान में होंगे। 5 चुनाव में 4 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, जबकि पहला चुनाव हार भी चुके हैं। वहीं पर राजेंद्र शर्मा का यह दूसरा विधानसभा चुनाव होगा, जबकि महापौर का भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाए। पहली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शर्मा तीसरे स्थान पर थे, जबकि बीएसपी दूसरे पर थी। जन चर्चा है कि कविता पांडे को टिकट न मिलने से चलते उनकी नाराजगी कांग्रेस का सूबे में खेल बिगाड़ सकती है। सुगबुगाहट तो यह भी है कि कविता चुनाव लड़ने वाली है, ऐसे में कांग्रेस के लिए नई मुसीबत हो सकती है। वहीं आप पार्टी भी तीसरे मोहरे पर झाड़ू लिए वोट बैंक बटोरने के लिए खड़ी है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को ही भाजपा ने दोबारा चुनाव में अवसर दिया है। कई नामों को लेकर अटकलें थी। अभय मिश्रा को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद दूसरे दावेदार अधिक सक्रिय नहीं रहे, जिसकी वजह से केपी त्रिपाठी को टिकट मिली। अभय मिश्रा सिमरिया के पहले विधायक बने, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी विधायक रह चुकी है, जिससे क्षेत्र में खासा प्रभाव है। सिमरिया में भाजपा को गुटबाजी का भी सामना करना पड़ सकता है। कई दावेदार मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, जहां पर कामकाज से ज्यादा 2 धुर विरोधी नेताओं के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जब से सिमरिया विधानसभा बनी तब से बीजेपी का ही विधायक रहा। सबसे पहले अभय मिश्रा, दूसरी उनकी पत्नी नीलम मिश्रा, बाद में केपी त्रिपाठी। क्योंकि 2018 के चुनाव में अभय मिश्रा कांग्रेस की टिकट से रीवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे। सिद्धार्थ तिवारी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से त्योंथर विधानसभा सीट भी काफी चर्चे में रही। इस सीट पर कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई। जिले के प्रमुख कांग्रेस घराने के सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा ज्वाइन किया। वह लंबे समय से त्योंथर सीट से कांग्रेस के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी कारण से समर्थक भी बड़ी संख्या में थे। भाजपा ने इसी का फायदा उठाने के लिए सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया है। पार्टी श्रीनिवास तिवारी समर्थकों का लाभ हर सीट पर उठाना चाहती है। इसी कारण सिद्धार्थ तिवारी का स्वागत करने बीजेपी के सभी प्रमुख नेता पहुंचे थे, जहां पर भाजपा के निवर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी की टिकट बदलने की चर्चा थी। पिछली बार टिकट कटने के बाद यहां से कौशलेश तिवारी भी प्रमुख दावेदार थे। इसी बीच अचानक कांग्रेस से सिद्धार्थ तिवारी आए और पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट कार्ड विधायक का सामान्य रहा, कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक था। दूसरे दल से आए नेता मौका देने के लिए टिकट काटा गया है। वहीं भाजपा में भी बड़ी बगावत हो सकती है। लगातार दावेदारी कर रहे देवेंद्र सिंह ने तो बीएसपी ज्वाइन कर मैदान में है। मतलब त्योंथर में बीजेपी से राज तिवारी और कांग्रेस से रमाशंकर पटेल चुनावी मैदान में है। सिद्धार्थ तिवारी पहली बार 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। इसके बाद से सक्रिय रहे, लेकिन अभी तक कोई चुनाव जीतने का अनुभव नहीं है। वहीं रमाशंकर पटेल की बात की जाए तो 2013 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 2018 में भी कांग्रेस से प्रत्याशी बने, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। हार का अंतर 2018 में महज 5000 के करीब का था और वही क्षेत्र में ओबीसी चेहरा है, इस वजह से पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। मनगवा में लंबे समय से पंचूलाल प्रजापति का कब्जा रहा। वह स्वयं कई बार जीते और उनकी पत्नी भी एक बार चुनाव जीती।
पार्टी के भीतर लगातार चेहरे बदलने की मांग उठ रही थी। कई सर्वे में नया चेहरा लाने की बात सामने आई थी। वजह थी नरेंद्र प्रजापति पर पार्टी ने दांव खेला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में नरेंद्र का क्षेत्र में संपर्क लगातार बना था। वहीं आम कार्यकर्ता है, इसका फायदा पार्टी भरपूर उठाना चाह रही थी। नरेंद्र का राजनीतिक करियर यदि बात करें, जहां पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार कांग्रेस से दावेदारी कर चुके हैं। वहीं बबीता साकेत जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है, बसपा से राजनीतिक शुरुआत की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी और हारी, फिर से बसपा में गई। 2018 में चुनाव के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में आई और चुनाव लड़ी। वहीं पर कांग्रेस ने इस बार फिर से बबीता साकेत को उम्मीदवार बनाया है। गुड़ विधानसभा सीट पर पुराने चेहरे के रूप में नागेंद्र सिंह पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कुछ समय पहले तक वह क्षेत्र में चुनाव के हिसाब से सक्रिय नहीं थे, तैयारी नहीं कर रहे थे। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट बदली जाएगी। जैसे ही पार्टी की ओर से बयान आया कि उम्र का बंधन टिकट में नहीं रहेगा, क्षेत्र में नागेंद्र सिंह सक्रिय हुए। कुछ समय पहले तक नए चेहरों पर विचार चल रहा था, लेकिन कांग्रेस को कड़ी टक्कर नागेंद्र सिंह से मिलने का फीडबैक आने के चलते पार्टी ने कोई परिवर्तन नहीं किया। क्षेत्र में जन चर्चा बताती है कि नागेंद्र सिंह ही भाजपा के लिए एकमात्र विकल्प थे जो कि कांग्रेस में कपिल ध्वस्ती को शिकस्त दे सकते हैं। नागेंद्र सिंह पहली बार 1985 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे। कई वर्षों तक कांग्रेस में रहे। 2003 में भाजपा की टिकट पर गुड़ से चुनाव जीते और भाजपा से लड़ते रहे। 2013 में चुनाव हार गए थे। वहीं कांग्रेस के कपिल ध्वज सिंह पहली बार 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और 25,000 से अधिक वोट पाकर चर्चा में आए। 2018 के चुनाव में सपा से प्रत्याशी थे और दूसरे नंबर पर थे। चुनाव के बाद कांग्रेस में आए और कांग्रेस के लिए समाज के सभी वर्गों का वोट बैंक साधने के साथ कमलनाथ की पसंद रहे। वहीं 2013 में यह सीट कांग्रेस के पास थी। 2018 में कपिल ध्वज सिंह ने समीकरण बिगाड़ा था। कुछ इन्हीं वजहों से कपिल ध्वज सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारा है। मऊगंज विधानसभा से प्रदीप पटेल को भाजपा ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, जहां पर मृगेंद्र सिंह भी लगातार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने वर्तमान के विधायक को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है और उनके सामने कांग्रेस से सुखैर सिंह बन्ना है। आपको बता दें, सुखैर सिंह बन्ना लगातार कांग्रेस की पहली पसंद और इकलौता नाम क्षेत्र से था। वहीं प्रदीप पटेल का विरोध जमकर हुआ, बाहरी होने का आरोप भी लगा। बावजूद उसके पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। कांग्रेस से मऊगंज सीट से विधायक बने और 2018 के चुनाव में प्रदीप पटेल। ऐसे में सियासी उठापटक मुकाबला रोचक हो गया। यहाँ पर आखिर यहाँ की जनता किसको विधायक बनाती है, यह तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। आप पार्टी भी तीसरे मोहरे पर मऊगंज विधानसभा सीट से तैयारी में है। वहीं पर सिरमौर के सियासी समीकरण के संघर्ष में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस राम गरीब बनवासी को टिकट दी है। वहीं बीजेपी से वर्तमान के विधायक दिव्यराज सिंह को पुनः मैदान में उतारा गया है। साथ ही बीडी पांडे यहां पर तीसरे मोहरे पर बीएसपी से दिख रहे हैं, जहां बीडी पांडे उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि राम गरीब बनवासी बीएसपी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और बीजेपी उम्मीदवार 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यहाँ का सियासी रण काफी रोचक हो गया है। भगवान शिव की नगरी देवतलाव में सीधी लड़ाई काका और भतीजे की देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे पद्मेश गौतम को टिकट दिया है, जो कि पहले पंचायत चुनाव में अपने भाई मतलब विधानसभा अध्यक्ष के बेटे राहुल गौतम को चुनाव हराए थे। इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं पर गिरीश गौतम कई बार के विधायक रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके जीत और हार का अंतर पिछली बार महज 1000 से 1500 वोटों का ही रहा। अब यह बढ़ता है या घटता है, यह तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन इस सीट पर काका और भतीजे की सीधी लड़ाई देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस में बगावत होने की संभावना बताई जाती है, जहां पर लगातार दावेदारी कर रहे सीमा जयवीर सिंह, जो कि 2018 में बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर थे। ऐसे में उनका रुख कांग्रेस पार्टी की क्षेत्र में सक्रियता तय करेगी। अब होता क्या है, यह तो 17 नवंबर के मतदान में ही पता चलेगा किस दल का कौन सा नेता जीत हासिल करता है और 3 दिसंबर की मतगणना में यह साफ हो जाएगा। विराट 24 न्यूज की आप सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालने अवश्य जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बने रहिए अगले अपडेट के लिए विराट 24 न्यूज के साथ।